तो हम रिवीजन देख रहे थे ग्रेविटेशनल लेसन का। तो आज हमारा आखिरी दिन है रिवीजन के लिए। आज आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा ग्रेविटेशनल लेसन का। एंड देन नेक्स्ट उसके बाद हम फॉर्मूले के लिस्ट डाउन करेंगे एंड देन नेक्स्ट न्यू का स्टार्ट करेंगे। मेरे वॉइस आ रही है क्या सबको? यस सर। ओके सर मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। क्या कुछ बच्चे बाहर से ज्वाइन हुए तो उनका माइक चालू रह जाएगा। मतलब सभी को म्यूट कर रहा हूँ। ओके ओके वो अनम्यूट कर सकते हैं सब अपने आप को। ओके 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 सर, अनम्यूट कीजिए सर। ओके You all can directly talk with sir from your microphone by typing on it if you want to talk. ओके नाउ हमने जो आखिरी का पॉइंट देखा था, आई थिंक वेरिएशन था हमारा, वो हमने परसों के लेक्चर में देखा था। वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट, देन नेक्स्ट एट डेप्थ, देन नेक्स्ट एट रोटेशन। ओके, तो वहां तक हमने रिवीजन कर लिया था इस लेसन का। उसके आगे का पॉइंट है आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ओके, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ओके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मींस क्या रहता है वो हम देखेंगे, या फिर पोटेंशियल एट अ पॉइंट क्या रहता है वो हम देखेंगे। उसका हमने डेरिवेशन भी देखा था। ओके, potential at a point. Okay. जस्ट अ सेकेंड ना सर, मैं एक बार कैमरा ऑफ करके फिर से ऑन करता हूँ। बोर्ड विजिबल है सबको? ओके, वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसके बाद हमने पॉइंट देखा था पोटेंशियल एट अ पॉइंट मींस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ओके, अब देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जब हमने देखा था तब उसके लिए हमने डेरिवेशन भी सॉल्व किया था। ओके, एंड डेरिवेशन सॉल्व करने के बाद आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट, ओके, मींस वीपी, ओके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट वो आपको मिलता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट वो आपको मिलता है नेगेटिव ऑफ gm डिवाइडेड बाय स्मॉल r। ओके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट माइनस gm ऑफ बाय r। ओके, आपको डेरिवेशन मिलता है। इसका डेरिवेशन सॉल्व करने के बाद मींस उसका फाइनल फार्मूला क्या है, ये वाला फार्मूला है। ओके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट के लिए फार्मूला है Vp इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ gm डिवाइडेड बाय r। ओके, अब ये फार्मूला कहाँ से है? इस फार्मूले को हमने डिराइव भी किया था। इसके लिए हमने दो पॉइंट्स हमने एज्यूम किए थे। मींस व्हाट, शॉर्ट में मैं इस रिलेशन को एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो अब देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर पॉइंट है, पी पॉइंट है। ओके, यहाँ पर एक और पॉइंट है दैट इज इंफिनिटी पॉइंट। ओके, आपको अगर पोटेंशियल एट अ पॉइंट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपको एक कंडीशन एज्यूम करनी पड़ेगी दैट इज पॉइंट एट इंफिनिटी। इस पॉइंट को आपको एज्यूम करना पड़ेगा और आपको क्या करना है, इस पॉइंट से आपको मास एम को क्या करना है, शिफ्ट करना है। ओके, मींस आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मिल जाएगा। ओके, और ये जो वर्क डन रहेगा वो वर्क डन क्या होगा, तब देखिए अगर आपको इस पॉइंट पर अगर आपको पोटेंशियल अगर आपको फाइंड आउट करना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, Vp इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन फ्रॉम टू शिफ्टिंग मास फ्रॉम एट पॉइंट इंफिनिटी टू एट पॉइंट P। तो हेंस देयरफॉर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P, वर्क डन फ्रॉम पॉइंट इंफिनिटी टू पॉइंट P पर यूनिट मास। मींस किसके लिए वर्क डन किया है, मास को ट्रांसफर करने के लिए, तो डिवाइडेड बाय मास। ओके,
देन नेक्स्ट उसके बाद इस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए हमने क्या किया था, इंटीग्रेशन यूज किया था। इसके अंदर स्मॉल अमाउंट पर इंटीग्रेशन भी यूज होता है, और इंटीग्रेशन यूज करने के लिए आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, दैट इज 1/x, या फिर x रेज टू n इज इक्वल टू x रेज टू n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ता है। जब हमने लिया था ड्यूरिंग द रनिंग लेक्चर, इस डेरिवेशन को मैं पूरे डिटेल में एक्सप्लेन किया था। ओके नाउ देन नेक्स्ट, अब आपको क्या करना है, वर्क डन फाइंड आउट करना है। ये वर्क डन आपको फाइंड आउट करना है। इस वर्क डन को फाइंड आउट कर इंफिनिटी पॉइंट से पी पॉइंट तक लाने के लिए कितना वर्क डन लगता है, तब फिर आपको क्या मिल जाएगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस एट अ पॉइंट आपको मिल जाएगा। बट वर्क डन फाइंड आउट करना मीन्स आपको क्या करना है, वर्क डन फाइंड आउट करना मीन्स वर्क डन इज इक्वल टू क्या रहता है, एफ इंटू डी एक्स, मीन्स फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट रहता है आपका। बट यहाँ पर फोर्स कौन सा एक्ट हो रहा है इस पॉइंट के ऊपर, कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पर जो फोर्स एक्ट होगा इन दोनों के बीच में का, वो कौन सा रहेगा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अब इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस कितना है, जी है, सॉरी इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस कितना है, एक्स है, ऐसा एज्यूम करो। और ये जो पॉइंट है, ये जो मास है, वो मास धीरे 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 पी पॉइंट की तरफ ट्रैवल हो रहा है। बट इसका स्पीड क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए इसका स्पीड। ओके, इसलिए हमने क्या किया था, एफ इजिकल टू क्या लिया था, एफ इजिकल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। यही वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करनी है, तो पुट करो इंटीग्रेशन के अंदर, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। जो कांस्टेंट चीज है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाए, बाहर आएंगी, जी एम 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 सॉरी कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर चले आए, यहाँ पर रहता है 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स। देन नेक्स्ट अब क्या होगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर नीचे उसे मैं ऊपर शिफ्ट करता हूँ, तो इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम कैपिटल स्मॉल एम इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू -2 इंटू डी एक्स। अब -2 का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। अब इसके लिमिट्स क्या रहेंगे, इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या क्या रहेंगे, इन्फिनिटी पॉइंट से कहाँ पर आ रहे, पी पॉइंट तक आ रहे। अब इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक आ रहे, इसका मतलब इंफिनिटी से आर पॉइंट तक आ रहे, डिस्टेंस इसका आर होगा। ओके, तो इसके लिमिट्स क्या रहेंगे, इंफिनिटी टू आर रहेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लो, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम, इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, एक्स रेज टू -1 डिवाइडेड बाय -1 इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू आर। ओके, तो अब देखो -x एक्स रेज टू -1 एक्स रेज टू -1 को मैं नीचे शिफ्ट करता तो क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू +1 हो जाएगा, दैट इज कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम 1/x मीन्स -x रहेगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू आर। तो अब चलो इंफिनिटी एंड आर के वैल्यूज पुट करो, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, तो आपको क्या मिलेगा, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम इन ब्रैकेट -1/x, x की जगह पर क्या पुट करना है, r पुट करना है, माइनस अगेन माइनस ऑफ 1/इंफिनिटी, बट एट 1/इंफिनिटी का पोटेंशियल कितना रहता है, 0 रहता है, ऐसा हमने एज्यूम किया था। तो वहां पर 0 पुट करने के बाद क्या होगा, 0 से ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या रहेगा, 1/r रहेगा। ओके 1/r रहेगा मीन्स आपको क्या मिलता है, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर मिलेगा। बट आपको ये क्या हुआ, आपका सिर्फ वर्क डन हो गया, ये सिर्फ क्या हुआ, वर्क डन हुआ। बट आपको क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस एट अ पॉइंट वीपी आपको फाइंड आउट करना है। तो वीपी के लिए फॉर्मूला क्या है, वर्क डन डिवाइडेड बाय स्मॉल एम है। तो वर्क डन आपका क्या आ गया, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर डिवाइडेड बाय स्मॉल एम विल गेट कैंसिल, तो आपको मिलता है नेगेटिव ऑफ जी एम बाय स्मॉल आर। अब निगेटिव कहाँ से आया, ये 1/r का माइनस है, तो माइनस यहाँ पर रहेगा, ये होगा निगेटिव। ये होगा आपका पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी। ओके, तो ये हमने देखा था। देन नेक्स्ट उसके बाद हमने क्या देखा था, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके ओके, ये होगा आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल।
देन नेक्स्ट हमने देखा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, क्लियर है क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्लियर है क्या स्टूडेंट्स? यस सर। ओके, अब जो न्यूली ज्वाइन स्टूडेंट है उनको शायद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के अंदर कुछ समझ नहीं आया होगा, जो न्यूली ज्वाइन स्टूडेंट है। ओके, तो उनके लिए एक बात मैं इन्फॉर्म करना चाहूंगा, फिलहाल ये जो क्लास चालू है, फिलहाल आपका रिवीजन क्लास चालू है ग्रेविटेशन लेसन का। ओके, आज ये रिवीजन का आपका आखिरी दौर है, मीन्स आज आपकी रिवीजन कंप्लीट हो जाती है। इस डेरिवेशन को पूरे डिटेल में मैंने जब रनिंग लेक्चर थे तब मैंने एक्सप्लेन किया था, और वो रनिंग लेक्चर्स अगर आपको रेफर करने हैं तो यूट्यूब पर आपका चैनल है आशा डिफेंस एनडीए फाउंडेशन, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर आपको सारे लेक्चर्स अवेलेबल है। वहाँ पर उन लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको ईच एंड एवरी टर्म आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। फिलहाल रिवीजन के अंदर सारी चीजों को हम ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, यहाँ पर सिर्फ रिवीजन होता है, रिवाइज किया जाता है, मीन्स आपको रिमाइंड कर दिया जाता है कि आपने क्या क्या पढ़ा है। ओके, देन नेक्स्ट उसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखा था हमने। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ओके। अब देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपने देखा था, बट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखने से पहले आपने पोटेंशियल एनर्जी भी देखा था। पोटेंशियल एनर्जी मींस क्या रहता है? इज द एनर्जी स्टोर बाय ऑब्जेक्ट, ओके, बाय इट्स कंजर्व कॉन्फ़िगरेशन और बाय इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। ओके, की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है। अगर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको दो मास आपको एज्यूम करने पड़ेंगे, दैट इज m1, दैट इज मास की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज जीरो ही आएगी। ओके, अगर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है तो आपको आपके पास दो मास होने बहुत जरूरी है। अगर आप सिंगल मास यूज करते हो तो सिंगल मास की ग्रेविटेशनल एनर्जी ऑलवेज जीरो आती है। ओके, नाउ अब देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है आपकी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या क्या आनी चाहिए आपकी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल m1 m2 डिवाइडेड बाय r। ओके, ये आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए इस फॉर्मूले को हमने डिराइव भी किया था। ओके, अब देखिए इस फॉर्मूले को डिराइव किया था, इस फॉर्मूले को किस तरह से डिराइव किया था वो भी हम देखेंगे। ओके, तो देखिए अब पोटेंशियल एनर्जी के अंदर जो फोर्सेस रहते हैं वो फोर्सेस कौन से रहते हैं? ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस रहते हैं। ओके, कंजर्वेटिव फोर्सेस रहते हैं मींस कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन कौन से रहते हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस रहते हैं एक ग्रेविटेशनल फोर्स, एक रहता है स्प्रिंग फोर्स, एंड देन नेक्स्ट एक रहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से है। ओके, शायद आप इस चीज को नोट कर सकते हो, कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्सेस। ओके, कौन कौन से रहते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस? ग्रेविटेशनल फोर्स, then next electrostatic force, then next spring force, spring force। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हो सकता है आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्वेटिव फोर्स, और नीचे आपको चार ऑप्शन दिए रहेंगे या फिर तीन ऑप्शन दिए रहेंगे, फोर्थ ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ दिस। ओके, कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से थे? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स। ओके, नाउ अब देखो आपको क्या करना है। पोटेंशियल एनर्जी आपको फाइंड आउट करना है। पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको फाइंड आउट करना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इन्फिनिटी, ये जो m2 है ये क्या पर है? इन्फिनिटी पॉइंट पर है। अब ये जो इन्फिनिटी पॉइंट पर है, इन्फिनिटी पॉइंट पर इसकी एनर्जी कितनी रहेगी? जीरो रहेगी, ऐसा आपको एज्यूम करना है। क्या करना है? एज्यूम करना है।
ओके, तो अब देखो आपका क्या रहेगा और ये आपको फाइंड आउट करना है, तो इन दोनों के बीच में का जो डिफरेंस रहेगा वो डिफरेंस आपका क्या रहेगा, वर्क डन रहेगा। वर्क डन रहेगा, किसका वर्क डन रहेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इन ब्रिंगिंग ईच मास फ्रॉम इन्फिनिटी। ओके, इस इन्फिनिटी से आपको ईच मास को क्या करना है, यहाँ पर ट्रांसफर करना है। उसके लिए जो वर्क डन रहेगा वो वर्क डन आपको कितना रहेगा आपको फाइंड आउट करना है। तो जो वर्क डन रहेगा वो वर्क डन आपका कितना रहेगा, U इज इक्वल टू जी, तो आपका एज इट इज रहेगा G इंटू M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाय R। ओके, ये आपका वर्क डन रहेगा। एंड देन नेक्स्ट इसका जो पोटेंशियल एनर्जी, इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या आता है, 0 आता है। मींस व्हाट, U1 माइनस U2 अगर आप लेते हो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, तो आपको क्या मिलेगा, U2 ऑलवेज 0 मिलता है। तो दैट्स व्हाई आपको U1 की वैल्यू मिलेगी, जो U1 की वैल्यू मिलेगी वही आपकी क्या रहेगी, फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। और वो कितनी रहती है आपकी, नेगेटिव ऑफ G M1 M2 डिवाइडेड बाय R। ओके, ये हो गई आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वंस अगेन वही नोटिस आप सभी के लिए, अगर इसको डिटेल में जानना है तो आप यूट्यूब पर जाकर इसके लेक्चर अवेलेबल है, वहां पर आप जाकर उन लेक्चर को रेफर कर सकते हो। देन नाउ, देन नेक्स्ट पॉइंट जो हमने देखा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बाद, वो था आपका एस्केप वेलोसिटी। ओके, अब देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी फिर से वही डेरिवेशन आता है, अरे इंटीग्रेशन लेना है, इंटीग्रेशन के बाद उसके अंदर वैल्यूज पुट करने हैं, इंटीग्रेशन के बाद एक चीज आ जाएगी, देन नेक्स्ट फिर उसका 1/x का फॉर्मूला यूज करो, तो फिर से वही डेरिवेशन आता है, सिर्फ उसके अंदर स्मॉल चेंज रहता है। इसलिए वो डेरिवेशन में फिर से यहाँ पर दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि सिमिलर है एज दैट टू एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ओके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से लगभग सिमिलर है, इसलिए मैं इसका डेरिवेशन रिपीट नहीं करूंगा, इसका सिर्फ मैंने आपको फॉर्मूला बोल दिया है। ओके, देन नेक्स्ट उसके बाद हमने देखा था एस्केप वेलोसिटी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्केप वेलोसिटी मींस क्या। ओके, एस्केप वेलोसिटी। ओके, एस्केप वेलोसिटी या फिर इसे हम एस्केप स्पीड भी कह सकते हैं। ओके, तो एस्केप वेलोसिटी मींस क्या रहता है वो हमें देखना है। ओके, तो देखिए सबसे पहले एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी का मीनिंग जान लो। एस्केप वेलोसिटी मींस व्हाट, एस्केप करना है आपको, इस कहां से एस्केप करना है, फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से आपको क्या करना है, एस्केप करना है। मींस फॉर एग्जांपल ये आपका अर्थ है विच हैविंग मास कैपिटल M, और ये इसका क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड है। ओके, ठीक है, इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है। फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है अर्थ सरफेस पर, और इससे हमने क्या क्या ऊपर शिफ्ट किया, मींस उससे हम क्या कर रहे हैं, ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। ओके, फॉर एग्जांपल आपके रॉकेट्स होंगे। ओके, फॉर एग्जांपल आपके रॉकेट्स है, रॉकेट क्या कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ट्रैवल करना। ओके, और रॉकेट क्या करते हैं, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को एक्सेप्ट करते हैं, मींस अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चले जाते हैं। ओके, बट कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर नहीं जाती। इस फॉर एग्जांपल अगर आप क्रिकेट खेलते होंगे, आपका जो टेनिस बॉल रहता है वो बॉल को आप ऊपर थ्रो करते हो, बट ऊपर थ्रो करने का तो क्या होता है, फिर से रिटर्न अर्थ सरफेस पर गिरता है। ओके, बट अगर आप रॉकेट देखते हो तो रॉकेट क्या करता है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड क्या करता है, एस्केप करता है। बट इन केस ऑफ टेनिस बॉल एस्केप नहीं कर पाता। तो इन ये दो चीजें क्यों होती, क्योंकि रॉकेट का जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी इतना हाई रहता है कि उसे अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड अटैक ही नहीं कर सकता, तो इसलिए वो क्या करता है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड एस्केप कर जाता है। बट टेनिस बॉल का वेलोसिटी बहुत कम रहता है, जिसकी वजह से वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड की तरफ अट्रैक्ट किया जाता है। तो वही हम देखना है, अगर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड अगर आपको एस्केप करना है, अगर ग्रेविटेशनल फील्ड अगर आपको क्रॉस करना है अर्थ का, तो उसके लिए आपको कितनी वेलोसिटी रखनी पड़ेगी, जिसके बाद उस वेलोसिटी के बाद आप उस वेलोसिटी के थ्रू आप अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर सकते हो। तो वही हमें देखना है एस्केप वेलोसिटी के अंदर। तो देखिए एस्केप वेलोसिटी मींस क्या रहता है वो हम देखेंगे। तो देखिए एस्केप वेलोसिटी मींस ऐसी वेलोसिटी जो एक बार अगर चीज ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली गई तो फिर से दोबारा रिटर्न लौट कर नहीं आएगी। ओके, एक बार चला गया तो चला गया, फिर से रिटर्न नहीं आएगा। ओके, तो ऐसी वेलोसिटी मींस एस्केप वेलोसिटी। ओके, अब देखिए एस्केप वेलोसिटी मींस
अगर कोई चीज को यहाँ से बाहर जाना है उसके लिए उसको क्या लगेगा सबसे ज्यादा, ओके, कंजर्वेशन ऑफ क्या लगेगा उसको, मैकेनिकल एनर्जी, मीन्स उसका जो मैकेनिकल एनर्जी रहेगा उसका कंजर्वेशन लगेगा, मीन्स उसकी इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या रहेगी, फाइनल एनर्जी रहेगी, मीन्स इनिशियल टोटल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी रहेगी। ओके, तो हम देखेंगे इनिशियल फाइनल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। ओके, अब देखिए इनिशियल टोटल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी। अब इनिशियल टोटल एनर्जी मीन्स कौन कौन से रहती है, एक रहती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी, देन नेक्स्ट सेकंड रहती है काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए यू आई मीन्स इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू यू एफ मीन्स इनिशियल फाइनल एनर्जी, सॉरी हाँ, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तब देखो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, अगर अर्थ सरफेस पर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना रहता है, अभी हमने देखा था फॉर्मूला कितना रहता है, नेगेटिव ऑफ कैपिटल जी एम m1 m2 रहता है। m1 m2 मीन्स इसमें से एक m क्या है, कैपिटल M है, तो कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r। ओके, देन नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, हाफ mv स्क्वायर रहेगा, हाफ mv स्क्वायर, v मीन्स एस्केप वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू। अब देखो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मीन्स व्हाट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड एस्केप कर जाता है देन उसके बाद उसका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा, ऑब्वियसली जीरो रहेगा। क्यों जीरो रहेगा, क्योंकि उसने अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप किया है, उसका पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, तो दैट्स व्हाई दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, जीरो प्लस जीरो। ओके, नाउ अब आपको क्या करना है ये जो टर्म है नेगेटिव ऑफ जी एम एम डिवाइडेड बाय आर, इस पूरे टर्म को यहाँ पर शिफ्ट करो, मीन से माइनस है, यहाँ पर आने के बाद क्या होगा, प्लस होगा। तो देखो इक्वेशन क्या बनता है आपका, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम एम डिवाइडेड बाय आर। ओके, नाउ जी एम एम डिवाइडेड बाय आर। ओके, अब मुझे एक बात बोलिए, यहाँ पर जो स्मॉल आर रहेगा वो स्मॉल आर मीन्स क्या रहेगा, रेडियस ऑफ अर्थ रहेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर है, अर्थ सरफेस पर है, अर्थ सरफेस पर है मीन्स इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस कितना होगा, रेडियस ऑफ अर्थ। स्मॉल आर की जगह पर मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, कैपिटल आर राइट कर सकता हूँ, तो मैंने राइट किया कैपिटल आर। ओके, नाउ अब देखो हाफ एम वी स्क्वायर है इज इक्वल टू जी एम एम बाय आर है। ओके, नाउ अब देखो यहाँ पर क्या क्या कैंसिल होता है, स्मॉल एम विल गेट कैंसल। ओके, तो अब क्या होगा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर शिफ्ट करो तो क्या होगा, वी ई स्क्वायर इज इक्वल टू 2gm डिवाइडेड बाय आर होगा। हेंस देयरफॉर एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 2gm डिवाइडेड बाय आर। क्या हुआ, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला। ओके, 2gm बाय आर। ओके, ये होगा एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला। इसके बाद आप एक और इसके अंदर चेंजेस कर सकते हो, दैट इज gm इज इक्वल टू, आप क्या पुट कर सकते हो, gm इज इक्वल टू स्मॉल g कैपिटल आर स्क्वायर, तो पुट करो तो क्या होगा, एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2g r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, r से r स्क्वायर विल गेट कैंसिल, तो आपको मिलता है एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू 2g r अंडर रूट ऑफ 2g r। क्लियर है एस्केप वेलोसिटी। ओके, तो ये था आपका एस्केप वेलोसिटी। ओके, क्लियर है सबको, इज क्लियर। एस्केप वेलोसिटी क्लियर है क्या स्टूडेंट्स? ओके, देन नाउ नेक्स्ट। एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ बोलो।
नहीं, मैं कॉपी कर रहा हूँ, 1 मिनट। ओके ओके, आपने कॉपी नहीं किया था क्या? हाँ सर, लास्ट टाइम कॉपी किया था लेकिन उसके ऊपर पानी गिर गया, तो खाली ओके यही ओके, वाला कंप्लीट सर नहीं है, बाकी सब कंप्लीट है मेरा। ठीक है सर कर लो। हाँ बोलो। सर एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में फर्क क्या है, और फिर वो बाइंडिंग एनर्जी में फर्क क्या है? हाँ तो देखिए, एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या है, ओके, वो भी देखने लो, हमने इससे पहले देखा है, बट पॉइंट वाइज हम देखेंगे। अब हमने एस्केप वेलोसिटी देखा है, देन नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी देखेंगे एंड देन नेक्स्ट इन दोनों के बीच में का रिलेशन हम देखेंगे, ओके, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या रहता है, ओके, वो भी हम देखेंगे। और देन नेक्स्ट ऑर्बिटल वेलोसिटी मींस क्या रहता है? ऑर्बिटल वेलोसिटी मींस ऐसी वेलोसिटी रहती है जिसके थ्रू आपके सैटेलाइट्स कितने वेलोसिटी से मूव हो रही है वो आपको पता चलता है, ओके। एस्केप वेलोसिटी मींस व्हाट? एस्केप वेलोसिटी बेसिकली यूज किया जाता है टू एस्केप फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, ओके। इस अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से आपको बाहर जाना है, उसके लिए आप एस्केप वेलोसिटी यूज करते हो। बट ऑर्बिटल वेलोसिटी मींस क्या रहता है? ऑर्बिटल वेलोसिटी मींस अर्थ के अराउंड जो सैटेलाइट्स मूव हो रहे हैं, ओके, मींस ये क्या है आपका अर्थ का ये जो डॉटेड सर्कल है, ये डॉटेड सर्कल क्या है आपका अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है। बट इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जो आपके सैटेलाइट्स मूव हो रहे हैं, वो सैटेलाइट्स कितने वेलोसिटी से मूव हो रहे हैं, वो वेलोसिटी आपको क्या देती है? ऑर्बिटल वेलोसिटी। सैटेलाइट्स का जो रोटेट होने का जो वेलोसिटी या फिर सैटेलाइट्स का जो परफॉर्म करने का जो मोशन का जो वेलोसिटी, उस वेलोसिटी को हम कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। इस ऑर्बिटल वेलोसिटी is regards with what? Satellites, motion of satellites. And escape velocity means what? Escape velocity is that concept which escape from gravitational field, means which crosses the gravitational field, जो gravitational field को क्या करता है? क्रॉस करके बाहर स्पेस के अंदर चला जाता है। मींस एस्केप वेलोसिटी मींस व्हाट? एक बार अगर चला गया तो फिर से रिटर्न नहीं आएगा। बट ऑर्बिटल वेलोसिटी मींस व्हाट? ऑर्बिटल वेलोसिटी मींस वो कंटिन्यूअसली मूविंग इन द ऑर्बिट, is continuously moving in the earth's gravitational field. तो ऑर्बिटल वेलोसिटी मींस व्हाट? बेसिकली जो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जो सैटेलाइट्स मूव होते हैं, उन सैटेलाइट्स का जो मोशन है वो कितने वेलोसिटी से मूव हो रहे हैं, वो वेलोसिटी मींस क्या रहेगा आपकी? ऑर्बिटल वेलोसिटी और क्रिटिकल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी को हम क्रिटिकल वेलोसिटी भी कहते हैं, ओके। क्लियर है? होगा क्या इसके वेलोसिटी राइट करना? इज दैट कंप्लीट? सर यस सर। हाँ बोलो। सर वो एक मीन्स अभी आप ऑर्बिटल वेलोसिटी स्टार्ट करने से पहले आपने पहले एक स्लैश में एक नाम दिया था क्रिटिकल वेलोसिटी। हाँ। तो सर मीन्स मुझे थोड़ा कंफ्यूज हुआ था, तो मैंने सर्च किया तो मुझे मिला कि वो किसी फ्लूइड के बारे में है, मीन्स फ्लूइड कैन फ्लो थ्रू वगैरह ऐसा कुछ क्या है वो? हाँ तो अब देखिए, क्रिटिकल तो सर वेलोसिटी एंड सैटेलाइट और ऑर्बिटल। फ्लूइड तो जस्ट अ सेकंड, एक कंप्लीट है क्या आपका? एक कंप्लीट हुआ क्या? हाँ सर ये कंप्लीट है। जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। तो देखिए, मैंने पॉइंट आपको राइट कर दिया था, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ओके, ऑर्बिटल वेलोसिटी फ्लूइड मैकेनिक्स, ओके। शायद आपको लेसन भी है 11 के अंदर, ओके। फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस या फिर ऐसा कुछ तो लेसन है आपके फिजिक्स के बुक में है, ओके। उस लेसन के अंदर आपको पता चल जाएगा, ओके। तो आपने वो जो वेलोसिटी देखी है, वो वेलोसिटी आपने देखी रिगार्डिंग विद फ्लूइड्स, ओके, मींस फ्लूइड का जो मोशन रहता है, ओके, फ्लूइड के मोशन के बहुत सारे टाइप रहते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, तो उसके अंदर जो आपकी वेलोसिटी रहती है उस
क्रिटिकल वेलोसिटी आता है तो आगे मेंशन रहेगा फॉर ग्रेविटेशन या फिर फॉर फ्लूइड मैकेनिक्स या फिर फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ऐसा भी रहेगा, मेंशन रहेगा अगर क्रिटिकल वेलोसिटी यूज करते हो तो। और अगर नहीं आता मेंशन तो अगर आपने कोई भी डेफिनेशन राइट की क्रिटिकल वेलोसिटी की तो भी चलता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो लेसन रहेगा आपका, नेक्स्ट लेसन आपका फ्लूइड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, यही लेसन हम स्टार्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट लेसन, यही लेसन फिनिश होने का फ्लूइड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ओके, ये लेसन हम स्टार्ट करेंगे, फिर उसके अंदर आपको क्रिटिकल वेलोसिटी उसके अंदर वो डिफाइन हो जाएगा। ओके, आपने जो सर्च किया था वो इनकरेक्ट नहीं है, बट वो अलग चैप्टर के लिए है। ओके, फिलहाल इस चैप्टर के लिए क्रिटिकल वेलोसिटी जो हम देखने वाले वो हम आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। स्टूडेंट रिजॉइन करेंगे। सर मेरे इधर 3 मिनट दिखा रहे हैं। क्या 1 मिनट है क्या? ओके, 3 मिनट। हाँ सर, टाइमिंग चेंज हो गया, मेरे इधर 3.30 मिनट दिखा रहा है, 3 मिनट 30 सेकेंड 20 सेकेंड। ओके, तो ठीक है, हम पॉइंट स्टार्ट करते हैं, जैसे ही सेशन फिनिश हो जाएगा फिर आप रिजॉइन कर लेना। ओके, तो देखो ऑर्बिटल वेलोसिटी हम देख रहे थे। अब देखो ऑर्बिटल वेलोसिटी मींस क्या है, जो आपके सैटेलाइट्स मूव हो रहे हैं अराउंड द अर्थ, उसका आपको क्या करना है, मोशन फाइंड आउट करना, मींस उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी वो आपको फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल ये अर्थ है एंड ये जो डॉटेड पाथ है, डॉटेड पाथ क्या है आपका, रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट है। इस पाथ से आपका सैटेलाइट मूव हो रहा है, बट सैटेलाइट कहाँ पर है आपका, यहाँ पर आपका सैटेलाइट है। ओके, और अर्थ एंड इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर है। ओके, नाउ अब ये जो सैटेलाइट है इसके ऊपर दो फोर्स एक्सर्ट होंगे। कौन से दो फोर्स एक्सर्ट होंगे, एक उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि टुवर्ड द सेंटर रहेगा, एंड देन नेक्स्ट एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि टुवर्ड द सेंटर रहेगा, दोनों भी। अब देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स Fc इज इक्वल टू क्या रहता है, Fc इज इक्वल टू आपका रहता है mv² डिवाइडेड बाय r रहता है, mv² डिवाइडेड बाय r रहता है। एंड देन नेक्स्ट Fg इज इक्वल टू क्या रहता है, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r² रहता है। ओके, नाउ अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड, इन दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। ओके, इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो फिर क्या मिलेगा आपको, mv² डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r²। इन दोनों की इक्वेट करने के बाद mm will get cancel, r and r² will get cancel। तो आपको v² इज इक्वल टू क्या मिलता है, कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल r, मींस v इज इक्वल टू आपको मिलता है अंडर रूट ऑफ gm डिवाइडेड बाय r। ये होगा आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी या फिर क्रिटिकल वेलोसिटी। देन नेक्स्ट उसके अंदर आपको कंडीशन आती है, इफ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू अर्थ, मींस व्हाट, इफ सैटेलाइट इज वेरी क्लोजेस्ट, इफ सैटेलाइट is very closest to the earth, very closest to earth, अगर अर्थ से बहुत नजदीक से हो जा रहा है तो क्या होगा, तो अर्थ से अगर नजदीक से हो जा रहा है तो स्मॉल r इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल R होगा। तो देखिए क्या चेंजेस होते हैं, फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाय R होगा, कैपिटल R होगा। तो कैपिटल R होगा तो gm को हम क्या पुट कर सकते हैं, gm को हम gr² पुट कर सकते हैं। ओके, gm को हम gr² पुट कर सकते हैं, तो vo इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ gr² डिवाइडेड बाय r होगा, r से r विल गेट कैंसल। तो आपको vo इज इक्वल टू मींस ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या मिलता है, अंडर रूट ऑफ gr। अब किसी ने क्वेश्चन पूछा था डिफरेंस क्या है ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी के अंदर, तो एस्केप वेलोसिटी के लिए आपको फॉर्मूला क्या मिलता है, ve इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gr मिलता है, एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए क्या फॉर्मूला है, अंडर रूट ऑफ gr है, मींस इन